एक समय की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत गांव था, सूरजपुर। यह गांव मानो खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो। सुबह होते ही सूरज की लालिमा पूरे गांव को ऐसे सुनहरी कर देती थी जैसे किसी ने खेतों पर सोने की परत चढ़ा दी हो। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, हवा में झूमती फसलें और खेतों के बीच से बहती छोटी सी नदी, सब मिलकर मानो एक जादुई तस्वीर बनाते थे। गांव में मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही थी। बरगद के पेड़ के नीचे रोज सुबह चिड़ियों का झुंड गाना गाता और चरवाहे अपनी बकरियों और गायों को हाँकते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते। गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। किसानों के चेहरों पर मेहनत की चमक होती और औरतें घरों के आगे साफ सुथरा आंगन, रंग बिरंगी चौकियां और सुगंधित रोटियां बनाते हुए दिखाई देती। शाम होने पर पूरे गांव में एक अलग रौनक फैल जाती। बच्चे कच्ची सड़कों पर पतंग उड़ाते, बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ किस्से सुनाते और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में भक्ति घोल देती। इसी शांत, मीठे और खुशहाल गांव सूरजपुर में रहते थे दो दोस्त, वीरू और सूरज। वीरू गांव का सबसे सरल, भला और गरीब इंसान था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर, फटा कपड़ों वाला जीवन, लेकिन दिल इतना बड़ा कि उसमें दुनिया की हर अच्छाई समा जाए। उसकी मुस्कान में सच्चाई और बोलचाल में भोलापन, जैसे कोई कीमती रत्न छुपा हो। दूसरी ओर उसका बचपन का साथी सूरज, गांव का सबसे अमीर, ताकतवर और जमींदार। उसके पास पक्का मकान, भरपूर खेत, हल चलाने वाले बैल, मजदूरों की टोली, सब कुछ था। बात करता तो मीठा, हंसता तो जोर से। बट उसके दिल में एक बात और थी, एक ऐसा लालच जो किसी भी समय किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता था। देखने में ये दोनों दोस्त एकदम अलग थे, पर किस्मत ने उनके रास्ते ऐसे तैयार कर रखे थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एक बड़ी सीख देने वाले थे। गांव वाले कहते थे, दोस्ती तो इन दोनों की ऐसी है कि दुनिया मिसाल देती है। जो एक बार इनकी यारी देख ले, वह उम्र भर इस बंधन को याद रखे। इनके बीच का भरोसा, साथ और समझदारी, सब कुछ इतना गहरा है कि लोग इनकी दोस्ती को दिल से सलाम करते हैं। वीरू मन ही मन कहता है, सूरज मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि भाई जैसा है। मैं अपनी हर खुशी, हर परेशानी, हर छोटी बड़ी बात सिर्फ उसी से बांटता हूं। वह मेरी सोच को समझता है, मेरी भावनाओं को महसूस करता है और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। उसे क्या पता था कि जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की असली पहचान खुद ब खुद उजागर हो जाती है। वही मोड़ जहां चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, लेकिन दिल के सबसे गहरे भाव और नीयत की परतें सामने आ जाती हैं। कभी कभी यही मोड़ हमें यह एहसास दिला देता है कि सामने वाला कितना सच्चा है, कितना झूठा और कौन हमारे लिए सच में खड़ा है। जिंदगी के ये पल धीरे धीरे हमारी समझ और अनुभव को बदल देते हैं और हम सीखते हैं कि हर मुस्कान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर शब्द सच नहीं होता और हर साथ हमेशा कायम नहीं रहता। एक दिन वीरू अपने खेत में मेहनत कर रहा था। सूरज की तेज किरणें उसके कंधों पर पड़ रही थीं और पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। वह ध्यान से अपने खेत में चारा काट रहा था। तभी उसकी कुदाल अचानक किसी कठोर चीज से टकराई। हैरान होकर उसने मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटी, उसकी नजर एक जंग लगी, पुरानी पेटी पर पड़ी। पेटी इतनी पुरानी थी कि उस पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यह किसी रहस्य की कहानी कह रही थी। वीरू का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पेटी को खोला और जैसे ही ढक्कन हटा, उसकी आंखों में डिसबिलीफ और उत्सुकता का मिलाजुला भाव उमड़ आया। पेटी के अंदर छुपा हुआ खजाना देखकर वह चौंक उठा। उसी समय उसने अपने साथी सूरज को आवाज दी, सूरज जल्दी आओ, यहां कुछ मिला है। सूरज दौड़ते हुए आया और वीरू के पास खड़ा हो गया।
दोनों की आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वीरू ने हिम्मत जुटाते हुए पेटी की सामग्री को बाहर निकाला और धीरे धीरे एक एक करके खजाने के रहस्यों को देखना शुरू किया। वीरू हैरानी से, हे भगवान, इतना सारा सोना, ये सच में खजाना है? वीरू आश्चर्य से, धीरे से, इतना सारा सोना, मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। वीरू हाथ फैलाते हुए कांपते स्वर में, इतनी दौलत, यह असली खजाना है, यह तो मेरे सपनों से भी कहीं बड़ा है। सूरज की आंखों में लालच चमक उठा। सूरज ने कहा, वीरू, जरा सोच, ये जगह कोई साधारण जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है। अगर किसी को जरा सा भी पता चल गया कि यहां से इतना सोना निकला है तो सीधा सरकारी गाड़ियों का काफिला आ जाएगा। तूने मेहनत से ढूंढा, तूने खोदा, पर कानून बोलेगा जो जमीन सरकार की, खजाना भी सरकार का, और सबसे बड़ा खतरा, वो तुझे ही कसूरवार ठहरा देंगे। तू फंस जाएगा, जेल तक हो सकती है। वह थोड़ा और करीब आकर धीरे से बोला, देख वीरू, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। सोना मुझे दे दे, मैं ऐसा ठिकाना जानता हूं जहां आसपास के परिंदे भी नहीं फटकते। पहले इसे सुरक्षित कर लेते हैं, फिर आराम से जब माहौल थम जाए तब बांट लेंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता, समझ रहा है ना? वीरू ने थोड़ी देर चुप रहकर अपनी आंखों में एक भरोसे भरी चमक के साथ कहा, ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। ये सोना मैं तुझे ही दे देता हूं, पर ध्यान रखना, यह खजाना अब हमारी सांसों की तरह सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए। अगर जरा सी भी बात बाहर निकली तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यकीन है कि तू इसे सही जगह छुपाएगा, और जब वक्त बिल्कुल सही होगा तब हम दोनों बराबर बांटेंगे। सूरज ने हंसते हंसते सारा खजाना अपनी बाहों में उठा लिया। घर की ओर बढ़ते हुए उसके मन में लालच धीरे धीरे झर की तरह भरने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब तो यह पूरा खजाना मेरा ही है, किसी को क्या पता चलेगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे हर कदम उसे उसी लालच की ओर ले जा रहा हो जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था।